राजधानी है। यह शहर न सिर्फ औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों के रूप में जाना जाता है, बल्कि तालाबों का शहर भी इसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जहां मराठा राजाओं का दबदबा रहा, वहीं अंग्रेजी हुकूमत भी यहाँ पे काबिज रहे हैं। 24 फरवरी से रायपुर में कांग्रेस का 85वीं राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। इसको लेकर के शहरों में आप जो तैयारियां देखेंगे वह बेहद ही खूबसूरत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे शहर में कांग्रेस अधिवेशन को लेकर के पताका और पोस्टर, बैनर, होर्डिंग सबसे रंग दिया है। आइए हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये बड़े बड़े नेता अपने होर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ये लगवाए हुए हैं। ये खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे का, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये प्रियंका गांधी, ये कुमारी शैलजा है और ये राज्य प्रभारी हैं, ये केसी वेणुगोपाल। ये देखिए, यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक गुप्ता ग्रुप का ये बिल्डिंग है और यहाँ पे बहुत बड़ा होर्डिंग कांग्रेस का लगा हुआ है। ये देखिए, राहुल हो या प्रियंका, सबों का होर्डिंग यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। सामने में भी कांग्रेस नेता और राज्य के मुख्यमंत्री का होर्डिंग चलता है। ये साइकस ग्रुप का ये टावर है, करेंसी टावर। ये जो रोड है ये वीआईपी चौक कहलाता है। ये होर्डिंग यहाँ पे उलट गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी है। ये देखिए, ये शाम का वक्त है और आप देखिए ये बीजी रोड, आपको मैं थोड़ा और दूर तक दिखा कर खिलाता हूँ। देखिए, ये वीआईपी रोड, जहाँ पे भूपेश ये हर एक खंभे पे आपको किसी न किसी नेता का होर्डिंग जरूर दिखेगा। राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के यहाँ जो तैयारियां हैं वो आप देखते जाइए। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कटआउट है।
सामने में मेरी गोल्ड वो टावर है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे और इसी साल छत्तीसगढ़ में चुनाव भी होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है और 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, जिसकी तैयारियां कैसे आप तो जानते हैं। जो इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। एक विधानसभा चुनाव तो त्रिपुरा में हो चुका है, बाकी 8 राज्यों में चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ कर्नाटक में भी चुनाव होंगे। साथ ही कई पूर्वोत्तर राज्यों में भी चुनाव होने हैं। इसको लेकर के और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में नीति तय की जाएगी। अब कांग्रेस क्या नीति अपनाती है वह तो समय ही बताएगा, लेकिन आप ये मानिए जो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है। कांग्रेस के उदयपुर शिविर में, चिंतन शिविर में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे उस पे किस तरह से अमल किया जाए ये भी यहाँ पे दिखेगा। साथ ही ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव किया जाएगा। साथ ही 2024 के चुनाव के लिए यहाँ पे नीति तय की जाएगी। 2024 न सिर्फ कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो बीजेपी कई दशकों तक सत्ता में आने से रह जाएगी और ये तीसरा टर्म होगा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अगर जीतते हैं तो तीसरा टर्म, हार जाते हैं तो दो टर्म में ही वो उनकी पारी समाप्त हो जाएगी। ये सामने में जो है वो लिखा हुआ है रायपुर सिटी हवाई अड्डा, वो एरो मार्क है, तो देखिए आप सामने में है। जगमगाती रोशनी के बीच में चांद भी आपको नज़र आ रहा है। साथ ही जो 1-2 पक्षी कभी कभार दिखते हैं वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी की सरकार कांग्रेस नेताओं पे छापेमारी और गिरफ्तारियां कर रही है। कांग्रेस अधिवेशन के शुरू होने से पहले 1 सप्ताह पहले करीब ईडी ने रायपुर के कई ठिकानों पे, कांग्रेस नेताओं के कई ठिकानों पे छापेमारी की थी और आज जब पवन खेरा, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा नई दिल्ली से रायपुर आने के लिए हवाई जहाज़ में चढ़ रहे थे, उसी समय उनको हवाई जहाज़ से उतार करके गिरफ्तार कर लिया गया। हवाई अड्डे पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने कड़ा विरोध किया और पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। बाद में कांग्रेस नेता पवन खेरा के साथ साथ कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस गिरफ्तारी को लेकर के कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखना यह है
कि कांग्रेस के खिलाफ मोदी सरकार किस तरह की और कार्रवाई करती है और राष्ट्रीय अधिवेशन पर इन गिरफ्तारियों और ईडी की छापेमारियों का कितना असर पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।